कार्यक्रम होने जा रहा है। सर, हम लोग जल अर्पण कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। गोरखपुर का वनटांगिया ग्राम जंगल तिकोनिया नंबर 3, जहां जल को केवल संसाधन नहीं बल्कि उसके संरक्षण और सदुपयोग के संकल्प के साथ जल अर्पण किया गया। सेवा की भावना, योजना के रखरखाव के दायित्व के सामर्थ्य और समर्पण की सच्चाई के साथ वनटांगिया ग्राम जंगल तिकोनिया नंबर 3 बना उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा जल अर्पण गांव। यहाँ जल बहता नहीं, यहाँ जल की पूजा होती है, क्योंकि जहाँ जल है वहीं जीवन है और जहाँ जीवन है वहीं भारत का भविष्य है। वनटांगिया गांव का जल अर्पण कार्यक्रम किसी मंचीय आयोजन से अधिक ग्रामीणों की सामूहिक भावना और सहयोग का उत्सव रहा, जो गांव के हृदय से निकला संकल्प था। हर घर, हर आंगन, हर व्यक्ति इसमें सहभागी बना। कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं की परवाह किए बिना ग्रामवासियों ने तैयारी की। किसी ने झाड़ू उठाई तो किसी ने गलियों और आंगनों को संवारा। ठिठुरते हाथों में ठंड नहीं, अपने गांव के लिए गर्व और उत्साह की गर्माहट थी। गांव की सजावट ने साबित कर दिया कि जब बात अपने गांव और पीने के पानी की हो तो मौसम भी बाधा नहीं बनता। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसकी आत्मा गांव के लोग खुद बने। इसके लिए पहले गांव की जल जीवन मिशन योजना का 15 से 30 दिन तक के सफल ट्रायल के दौरान ग्रामीणों ने जल आपूर्ति व्यवस्था को अपनी तरह से समझा, संभाला और संजोया। पानी की गुणवत्ता की जांच कराई गई और योजना से जुड़े जरूरी कागज पूरे किए गए। VWSC को सक्रिय कर प्रशिक्षण दिया गया और जल चौपाल के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इसी विश्वास और सहभागिता के साथ योजना को विधिवत गांव की जनता को समर्पित किया गया। हमारे गांव में जल अर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम लोगों को संघर्ष करने के बाद, 75 साल संघर्ष करने के बाद हम लोग गांव के बीच में पानी की टंकी बढ़ चुका है। मैं जो कि खुशी से जाहिर करता हूं कि अब हमारे जिम्मे जल अर्पण का कार्यक्रम, पानी की टंकी का कार्यक्रम हम लोग के गांव के बीच में ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है। इसका हम सुरक्षित पानी का सदैव तत्पर रहेंगे और आगे जो भी कमियां रहेंगी उसको हम लोग दुरुस्त कराते रहेंगे। जल अर्पण कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान के नेतृत्व में जल समिति ने जल व्यवस्था की कमान संभाली। जल कलश ग्रहण करना केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह संकल्प था कि अब जल की रक्षा, संरक्षण और सदुपयोग गांव खुद करेगा। स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी, नलों पर रक्षा सूत्र बांधने का जल बंधन कार्यक्रम और सामूहिक जल संकल्प, इन सब ने यह साबित कर दिया कि यह योजना सरकार की नहीं, गांव की अपनी जिम्मेदारी बन चुकी है। जल अर्पण के कार्यक्रम के बाद हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है और हम लोग ऐसे ही जिम्मेदारी से काम करेंगे और पानी जांच करेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, भारत सरकार और राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ मिलकर जल अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की और टंकी पर चढ़कर जल संरक्षण का संदेश दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना हुआ, ये आत्मनिर्भर बाटे, या जब हम चढ़े रहे ऊपर जल जीवन मिशन, ही सोचा इतना बड़ा टंकी प्रधानमंत्री मोदी जी लगैले, बड़ा नेजा से देखा 2.25 लाख लीटर पानी एकरा में जमा हो सके। 24 घंटा भी पानी आई। अब ये आवा था सवेरे 6 से 8 बजे, शाम के 4 से 6 बजे, 2 घंटा खाती, 2.5 घंटा खाती, रुका है। 24 घंटा भी पानी आना, 450 फीट पे पानी लग गई बा। पानी तो हर हर महादेव के जटा से निकल रहा है, पानी तो है नीचे जमीन।
सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग्रामीणों की मेहनत, अनुशासन और जागरूकता को सम्मान मिला। लेकिन इस कार्यक्रम के असली नायक गांव के वही लोग रहे जिन्होंने पानी को अधिकार नहीं, अमूल्य धरोहर समझकर अपनाया। हमारे के यहाँ जल अर्पण का कार्यक्रम हो चुका है। जो टंकी है कि देख रेख तथा पानी का देख रेख बचाव करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। गांव में दीप जले, पटाखे गूंजे और हर चेहरे पर खुशी चमक उठी। यह खुशी स्वच्छ पेयजल की थी और प्यास के अंधेरे से निकलकर उम्मीद के उजाले में कदम रखने की थी। जल अर्पण कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि जब विकास में जनता भागीदार बनती है तो पानी सिर्फ जरूरत नहीं रहता, वह सम्मान, आत्मनिर्भरता और भविष्य की उम्मीद बन जाता है और वहीं से विकास का सबसे पवित्र मार्ग निकलता है।